अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे छोटी ई की मात्रा और बड़ी की मात्रा। जिस तरह कल की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, बड़ा की मात्रा कैसी दिखती है, कहाँ पर लगेगी और कैसे लगेगी। जिसने नहीं देखा है वो कल की वीडियो देख के सीख सकता है। ठीक है बच्चों? बच्चों आज की वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्या है? छोटी ई की मात्रा। ये छोटी ई हो गया। इसकी मात्रा जो है वो ऐसी होती है। और किसकी पढ़ेंगे हम लोग? बड़ी की मात्रा। तो और लिख के हम लिख दे रहे हैं बड़ी ई की मात्रा। ये हमारा आज का है कि आज हम ये सीखेंगे। ये है छोटी ई की मात्रा, यहाँ पर हम और बड़ा बना रहे हैं। ये है छोटी ई की मात्रा और ये है बड़ी ई की मात्रा। देखिए बच्चों, हम लोग परेशान हो जाते हैं कि कैसे पहचाने छोटी ई बड़ी ई की मात्रा को, क्योंकि दोनों की शक्ल एक जैसी है। दोनों में एक एक डंडा ऊपर से ऐसे आया है, हाथ जैसे ऐसे होता है वैसे ही आया है। तो सिंपल तरीका है। दो तीन तरीके बताएंगे, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे बच्चों उस तरीके से आप ये सीख सकते हैं। जैसे आपकी टीचर ने आपको बोला लिखिए दिन। क्या बोला? दिन। तो आपने क्या करा? पहले तो अक्षर देखेंगे कौन सा अक्षर जो है वो मैम बोल रही है। दा बोला, दा बनाया। ना बोला, ना बनाया। ठीक है। अब मात्रा कौन सी लग रही है? दिन। यानी इसमें मात्रा जो है छोटी की लगेगी। ठीक है। जब आपकी टीचर ज्यादा आवाज खींच के बोले, कोई भी अगर खींच के बोल रही है, वो कह रही है दीन, तो हमारी वहां पास बड़ी ई की मात्रा आती है। लेकिन जब आपकी टीचर आपको छोटे छोटे से दिन, जिन, किन, सिर, रवि, अगर ऐसे वर्ड आ रहे हैं, यानी देखिए कितना कम हो रहा है। रवि, दिन, पिता। देखिए हम ये जितने वर्ड आ रहे हैं यानी इसमें छोटी की मात्रा लगेगी। ठीक है। देखते हैं। जैसे हमने क्या लिखा? दिन। अब हम लिखते हैं इसके आगे, दिन के आगे हम लिखते हैं पिन। देखिए पिन भी कैसे लिखा जाएगा? पिन। हम ये तो नहीं कह रहे पिन, नहीं, पिन कह रहे हैं। ये हमारा हो गया पिन। पिन के बाद अब हम लिखते हैं गिन। देखिए ये हमने लिख दिया गिन। कितना आसान है। सिर्फ हमको देखना है कि हमारी टीचर जो है वो खींच के मात्रा बोल रही है या खींच के नहीं बोल रही है। अगर आपकी टीचर आपको खींच के यानी तेज से नहीं कह रही है, तो दिन, किन, रिन, जिन, जो, पिन, जो भी ये शब्द आ रहे हैं, ये शब्द सारे छोटी ई की मात्रा वाले हैं। यानी छोटी ई की मात्रा ऐसी मात्रा है जिसमें खींचा नहीं जाता है। अगर खींचा नहीं जाता है, ई की आवाज भी आ रही है, खींची नहीं जा रही है, तो वहां पास हम बिना सोचे समझे बस हमारे दिमाग में रहेगा कि यहाँ नहीं खींचा गया, यहाँ छोटी ई की मात्रा आई तो हमने छोटी ई की मात्रा लगा दी। जैसे अब एक नया वर्ड लेते हैं। ये तो हम लोगों को आ गया है ना बच्चों। अब हम दूसरा शब्द लेते हैं और वो लेते हैं रवि। देखिए रवि बाजार गया। कौन गया बाजार? रवि। रवि एक नाम है, रविवार भी होता है, लेकिन रवि देखते हैं। रवि, रा बनाया, रवि। हम ये नहीं कह रहे रवि, नहीं कहा हमने। हमने क्या कहा? रवि बाजार गया। रवि। ये देखिए आसानी के साथ आराम से हम लिख सकते हैं रवि। हमने कहा किताब, अपनी किताब लाओ। अपनी, देखिए इसमें खींचा है, लेकिन किताब हम ये नहीं कह रहे हैं किताब, नहीं, कि अब किताब, किताब। हिरन। हिरन बहुत अच्छा लगता है। हिरन, कौन अच्छा लगता है? हिरन। ये नहीं कह रहा हिरन बहुत अच्छा लगता है। हिरन नहीं कहते हम लोग। जब भी हम हिरन हिरन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हिरन। यानी
यहाँ भी ई की आवाज आ रही है और छोटी आ रही है, ज्यादा खींचा नहीं जा रहा है, तो छोटी की मात्रा लगा के रन रन हिरन हो गया। हमने कहा हम एक गिटार खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? गिटार। गिटार देखिए ज्यादा नहीं खींचा, तो ये हमारा हो गया गिटार। तो बच्चों ऐसे ही शब्द जो है वो आप बनाइए और देखिए, अगर जो है आवाज नहीं खींची जा रही है और ई की आवाज आ रही है तो वहां पास हम जो है छोटी ई की मात्रा ही लगाएंगे। लेकिन अब हम आते हैं किस पे? बड़ी ई की मात्रा पे। ये तो छोटी ई की हो गया और ये बड़ी ई की हो गया। यहाँ पास लिख देते हैं ताकि आपको आसानी लगे। ये है बड़ी ई की मात्रा। देखिए बड़ी ई की मात्रा, जैसे हमने बोला सीता। सीता, देखिए हमने खींचा ना, ई आ रहा है, तो ई तो नहीं आएगा। ई अपनी मात्रा को भेज देगा, तो हम लगा देंगे। ता बोला, देखिए सीता। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो ता बना देते हैं, सोचते हैं कि ये हमारा सी हो गया और ये ता बनाया है तो हमने ये ता हो गया, सीता ये हो गया, लेकिन गलत है। जब हम अक्षर में पढ़ते हैं तो ये बा सा मा होता है, लेकिन जब मात्रा आ जाती है, यानी जब दूसरे वर्ड जब शब्द बनाएंगे तो हम इसमें मात्रा लगाएंगे, तब हमारा ता कहलाएगा। ठीक है बच्चों, ये ता बनाने से ता नहीं हो जाता है, जब इसमें मात्रा लगाएंगे तब ये ता होगा, क्योंकि इसमें आ की मात्रा आना जरूरी है शब्द में। तो हमारा क्या हो गया? सी खींचा, तो ये हमने बड़ी की मात्रा लगाई, सीता। उसी तरह गीता, देखिए कितने आसानी से हमारे शब्द बन रहे हैं। गीता। मीरा, देखिए मीरा। अब आप ऐसे ही शब्द अपने जो है वो देखिए और बनाइए कि किसमें कौन सा आ रहा है मात्रा। चलो बच्चों, अच्छा अब बताइए, अब हम एक वर्ड बनाते हैं और आप लोग सोचिए कि ये शब्द में कौन सी मात्रा आएगी। ये शब्द में कौन सी मात्रा आएगी? जैसे हमने बोला पहिया। क्या बोला? पहिया। पहिया, देखिए हमने खींचा, नहीं खींचा, खींचा नहीं, तो यानी देखिए पहिया, देखिए या था, या कह रहे तो हमने ये हो गया पहिया। हमने लिखा, हमने बोला है चिड़िया। क्या बोल रहे हैं हम अब? चिड़िया। तो देखिए चिड़िया में कौन सी मात्रा आ रही है? चिड़ी। चिड़ी, पहले आधा आधा। अगर आपकी टीचर आपको थोड़े से ज्यादा, दो तीन शब्द से ज्यादा बोल रही हैं, अक्षर से ज्यादा बोल रही हैं, तो आप पहले आधा आधा सोचिए। क्या पहले बोला? ची, फिर क्या बोला? ड़ी, फिर बोला या। तो ये हमारा हो गया चिड़िया। और बच्चों और ऐसे ही वर्ड बोलते हैं। डा, डा किया, देखिए डा किया। बहुत ही आसान होता है इमला लिखना, लेकिन जब आप गौर से सुनेंगे और गौर से सुनने के बाद अक्षर का मात्रा का ध्यान देंगे, तभी आप शब्द अच्छे से बना पाएंगे बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा हो गया छोटी ई, ये हमारा हो गया बड़ी ई। जैसे हम लिखते हैं अलमारी, अलमारी में सामान रखा है, तो अलमा, अलमा, अल, तो इसमें तो कोई मात्रा नहीं लग रही, अल तो बोल ही दिया जल्दी। माँ, तो माँ में मात्रा लग रही, आ मा री। अलमारी में क्या रखा? सामान रखा है। आपकी अम्मी ने अलमारी में बैग रखा, अलमारी। देखिए हमने कहा अलमारी नहीं होता है, अलमारी ही होता है। उसी तरह से सारे वो देखिए शब्द किस तरह से हमारे बनते चले आ रहे हैं। लेकिन अब जब हमें समझ में तो आ जाता है कि ये छोटी की मात्रा खींची जाती है, खींची नहीं जाती है, बड़ी ई की मात्रा खींची जाती है। लेकिन जब लगाने का टाइम आता है तो सारे बच्चों का इमला गलत जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इधर से लगाए मैम कि इधर से लगाए, इधर से लगाए कि इधर से लगाए। वो बार बार इरेज करते, इधर से नहीं इधर से लगेगी, इधर से नहीं इधर से। तो आपको बता दें, छोटी ई की, जैसे मेरे हाथ होते हैं दोनों हाथ बच्चों, ठीक है, दोनों हाथ हमारे होते हैं, जिस हाथ से हम हाथ मिलाते हैं
देखिए, हम सीधे हाथ से हाथ मिलाते हैं तो दाहिने तरफ से बड़ी ई की मात्रा लगती है। जब दाहिने तरफ से हम देखेंगे हमारी बड़ी ई की मात्रा लग रही है तो समझ में आ गया कि बाईं तरफ से कौन सी मात्रा लगेगी, छोटी ई की लगेगी। एक तरीका तो ये हो गया जानने का। जब भी मात्रा लगाएं आपको बड़ी की मात्रा लगानी है। समझ में नहीं आ रहा है तो अपना हाथ रखें कॉपी पे और देखें कि ये हाथ जिधर रखा है इधर मात्रा लगी है कि नहीं। अगर इधर लगी है तो आपका ठीक है, अगर इधर नहीं लगी है तो यानी आपका गलत है। उसके बाद छोटी ई की मात्रा में एक चीज और पहचानने की है कि छोटी ई की मात्रा, ध्यान से सुनिएगा, छोटी ई की मात्रा जो है वो अक्षर से पहले लग जाती है। देखिए, आप जितने भी अक्षर ये देखिए ये सब लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं ये लगे हुए हैं। देखिए, अक्षर से पहले लगी हुई है मात्रा, मात्रा जो है वो पहले लगी हुई है ना, लगी हुई है। लेकिन इसमें जो है बड़ी की जो की मात्रा जो है वो बीच में यानी अक्षर के बाद लगी हुई है। यानी आप हाथ के जरिए से भी जान सकते हैं और अक्षर के जरिए से भी जान सकते हैं कि छोटी ई की मात्रा जो होती है वो अक्षर से पहले लगी होती है और बड़ी ई की जो मात्रा होती है वो अक्षर के हमेशा बाद में लगती है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज। हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।